पर एक बात है, मेरा जो ऑर्डर है ना वो आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ये ज़ोमेटो की टेप वगैरह अच्छे से लगी हुई है। ये खोल दी हमने थाली। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं मेरे घर से कर रहा हूँ। देखो हम लोगों ने ऐसा पूरा एक फूड ब्लॉग का जो हमारा सेटअप है वो करके रखा है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम लोग ट्राई करने वाले हैं साउथ इंडियन थाली। एंड मैं मेरी लाइफ में शायद से पहली बार एक साउथ इंडियन थाली खाने वाला हूँ। जब साउथ इंडियन फूड में मेरा माइंड चलता है तो मेरे माइंड में सिर्फ इडली आती है, फिर वड़ा आता है, डोसा, उत्तपम और पाइनएप्पल शीरा। मैंने तो इतनी ही चीज़ें सुनी है, उसके अलावा शायद ही मैंने कुछ खाया होगा। हाँ सर, रसम राइस मैंने खाया है एक बार। पर इन सब के अलावा आज हम लोग ने ऑर्डर की है साउथ इंडियन थाली। एंड आप सबको पता होगा थाली में बहुत सारी वैरायटी आती है, सब्जियों की, दाल, राइस वगैरह सब कुछ आता है। तो जो साउथ इंडियन थाली मैंने ऑर्डर की है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आई है और बहुत सारी चीज़ों का मुझे नाम भी नहीं पता। तो अभी मुझे ढूंढने में भी थोड़ा ऐसा डिफिकल्ट रहेगा कि कौन सी चीज़ का नाम क्या है, वो मुझे गूगल करके ऐसा ढूंढना पड़ेगा मेरी थाली में। तो साउथ इंडियन क्यूजिन में और क्या क्या आता है वो भी हमें ट्राई करने मिलेगा, देखने मिलेगा। बाकी जो मेरी साउथ इंडियन थाली है वो मैंने ऑर्डर की है थाने में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है संतोषम। वो जो है एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट ही है, तो मैंने वहाँ से मेरी साउथ इंडियन थाली ऑर्डर कर दी है। तो अब जब मेरी थाली आएगी तो मैं आपको एक एक फूड आइटम दिखाऊंगा और टेस्ट करके आपको रिव्यू शेयर करेंगे। एंड बाकी अगर आप लोगों ने ये वाला ब्लॉग अब तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से जाके लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। अभी चलो जब थाली आती है तो आपको थाली दिखाते हैं। बीच बीच में टेस्ट चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे एक नाचोस का पैकेट ले लिया है। अब मैं पानी भी पी सकता हूँ। ये मैंने निकाल लिए थोड़े से नाचोस प्लेट में। माइक में एक बार करूँ क्या? कैसा आवाज़ आएगा वो हमको भी नहीं पता, अभी हम चेक करेंगे। तो गाइज अभी हमारी थाली यहाँ पर आ चुकी है। यह है संतोषम साउथ इंडियन थाली और ये जो थाली का प्राइस है वो आपको लास्ट में बताएंगे। पहले सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से ट्राई कर लेते हैं। एंड देखो पैकेजिंग वगैरह अच्छा है। और एक बात है, मेरा जो ऑर्डर है ना वो आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मैंने ऑर्डर किया था 125 को एंड अभी 239 को मेरा ऑर्डर आया है। मतलब 1 घंटा 14 मिनट, इतना ज़्यादा लेट हो गया। पर कोई बात नहीं, फाइनली अभी ऑर्डर तो आ चुका है। तो अभी ट्राई करते हैं। मम्मी का फ़ोन भी मैंने ले लिया है। एंड इसमें हमें क्या क्या मिलता है वो आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ। इसमें हमें सबसे पहले मिलने वाला है एक कुट्टू। कुट्टू नाम की कोई तो सब्जी है। फिर एक और डिश है जिसका नाम है थोरन। एंड फिर पायसम ऑफ द डे, पायसम मुझे पता है शायद से कोई स्वीट डिश है। फिर पछाड़ी, अभी मुझे पता नहीं है कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं। फिर है पिकल, सांबार, रसम। फिर उसके बाद हमें मिलता है अपलम। अभी ये अपलम क्या है वो भी मुझे नहीं पता। फिर राइस एंड चपाती। इतनी सारी चीज़ें हमें मिली है ये वाली थाली में। एक काम करते हैं, इसे हम लोग अनरैप करते हैं एंड देखते हैं कैसी कैसी चीज़ कैसी कैसी दिखती है। तो गाइस अभी जो है यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ चुका है। सबसे पहले तो ये बिल है जो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। वैसे ये दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि रेस्टोरेंट का अलग बिल रहता है और जो हमें जोमेटो पे प्राइस मिलता है वो अलग रहता है। जोमेटो की टेप वगैरह अच्छे से लगी हुई है। ये रहा सबसे पहला पैकेट, उसके बाद है दूसरा पैकेट, सॉरी दूसरा डब्बा, एक और डब्बा और फाइनली हमारी थाली। इधर आप थाली में यहाँ पे देख सकते हो एक कटोरा पूरा खाली है। इसमें वैसे बहुत सारे, देखो यहाँ पे ये राइस समझ में आ गया मुझे, चपाती समझ में आ गई एंड ये मुझे पता है ये पायसम है। पायसम ऑफ द डे मतलब ये जो स्वीट डिश होगा ना आज का स्पेशल वो भेजा है। और पिकल मुझे समझ में आ गया। अभी सब्जियां जो है वो मुझे समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये वाला डब्बा भी एक बार आपको खोल के दिखाता है। ये शायद से सांभर है, हाँ खुशबू से तो ये सांभर ही लग रहा है मुझे। और अभी एक छोटी सी डिब्बी, ये शायद से रसम है क्या? ये रसम लग रही है मुझे। और ये खोलते हैं, ये है अपलम। अपलम मतलब शायद से तो जो साउथ इंडियन में पापड़ को बोलते हैं। ये रहा अपलम, साउथ इंडियन पापड़। ये बहुत टेस्टी आएगा, इसको पहले टेस्ट करता हूँ मैं। अपलम तो भाई बहुत मस्त है। ऐसे दो हमें दिया। अभी क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चीज़ें हमें मिली है। चपाती की बात करें तो हमें देखो दो ऐसी मस्त सी चपाती मिली है और देखो एकदम ऐसे पतली पतली चपाती है और बड़ी भी है। राइस हमें मिला है नॉर्मल स्टीम राइस। मुझे सबसे पहले ढूंढना है ये कुट्टू क्या है, कुट्टू, व्हाट इज कुट्टू। मैंने सर्च कर लिया, आपको भी मैं सुनाता हूँ। Tamil cuisine, kotu, kuttu, is a term that means to mix or together and refers to a lentil and vegetable stew, a semi-solid, coconut-based dish that acts as a side for rice or other South Indian staples. कुट्टू मतलब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक वेजिटेबल स्ट्यू जैसा रहता है, जो मुझे ये लग रही है। तो यहाँ पे देखो ना, ये दाल जैसी लग रही है और इसमें वेजिटेबल्स भी है। तो यही मुझे, मेरे हिसाब से यही मुझे कुट्टू लग रहा है। इन्होंने कहा है राइस के साथ अच्छा जाता है, पर सबसे पहले अभी हम लोग चपाती के साथ टेस्ट करेंगे।
अपलम अच्छी है। मुझे नहीं पता कि मैंने कुट्टू ही खाया है या नहीं। मुझे इसमें कोकोनट का टेस्ट आ रहा है, टमाटर का भी टेस्ट मुझे आ रहा है इसमें। गुजराती की सब्ज़ी होती है ना सेव टमाटर, ये बिल्कुल वैसा लग रहा है, पर इसमें जो है थोड़ा सा तड़का आ चुका है। हम लोग गुजराती में शायद से सेव टमाटर में तड़का नहीं डालते, राई वाला तड़का जो है, राई वाला तड़का भी दिया हुआ है। टेस्ट थोड़ा सा स्वीटर साइड पे है, पर मुझे टेस्टी लगा। जो कोकोनट का ऐसा थोड़ा सा टेक्सचर होता है ना, वो फील हो रहा है। ये चपाती के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने राइस के साथ ट्राई नहीं करा, मेरे हिसाब से ये चपाती के साथ ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, राइस के साथ नहीं। टोमेटो बेस्ड करी लग रही है, देखो टोमेटोज इसमें बहुत बड़े बड़े हैं। जो नेक्स्ट डिश है ना हमारी, वो है थोरान। एंड थोरान मैंने सर्च कर लिया था, ड्राई वेजिटेबल होता है और उसमें लेंटिल्स होते हैं, मतलब दाल। ये तो यहाँ पे देखो मैं मैच कर पा रहा हूँ, ड्राई सब्जी भी है और इसमें दाल भी दिख रही है, दो देखो यहाँ पे चना दाल भी है और यहाँ पे आपको मूंग दाल भी दिख जाएगी। मुझे नहीं पता मैं राइट हूँ या नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है यही थोरान है। ये वाली सब्जी टेस्ट करते हैं। ये कैप्सिकम है क्या है, कौन सा वेजिटेबल है मुझे नहीं पता, पर अभी टेस्ट करके देखते हैं। ये जाएगा राइस के साथ अच्छा, मतलब सांभर राइस और ये सब्जी। कैप्सिकम है या नहीं मुझे सर टेस्ट से भी पता नहीं चल रहा कि कैप्सिकम है या कोई और सब्जी है। जो आप वेजिटेबल के इसमें ऐसा टेक्सचर देख रहे हो ना, ये तो कैप्सिकम में नहीं होता है, तो ये कैप्सिकम तो नहीं है, तो कोई और सब्जी है, पर ये कौन सी है वो मुझे पता नहीं है। अगर आपको पता है ना कौन सी सब्जी मैं खा रहा हूँ, मतलब ये वेजिटेबल कौन सा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, मैं जानना चाहता हूँ। मैं तो खाली खा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है मैं क्या खा रहा हूँ। तो अचार दिया है इन्होंने, एक बार अचार के साथ भी टेस्ट करते हैं। पहले मैंने सब्जी, थोड़ा सा अचार, अचार टेस्टी है। तो गाइस अभी हमने कुट्टू करी ट्राई कर ली है और ये थोरान ट्राई कर लिया है। अब जो नेक्स्ट है वो है पछाड़ी। अब पछाड़ी है या पचाड़ी है वो मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ पे डाउट लग रहा है कि ये ही पछाड़ी है या नहीं। मैंने गूगल पे भी सर्च करा है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो मुझे थोड़े बहुत पिक्चर्स मिले हैं तो उसका जो टेक्सचर है ना, वो ये वाली करी से मैच कर रहा है। ये देखो, ये जो टेक्सचर है ना वो ये वाली करी से मैच कर रहा है, तो अभी मुझे लग रहा है यही है पचाड़ी। अभी ये वाला टेस्ट करके देखते हैं। बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है आज ढूंढने में। ये आ गई चपाती और पचाड़ी। गूगल पे लिखा था कि कुछ चटनी जैसा होता है, तो अभी पता नहीं क्या है। ये क्या है? मुझे ये तो पूरी स्वीट है, शीरा लग रहा है, शीरा। कहीं पायसम तो नहीं ना खा लिया मैंने? तो मैंने गलती से पायसम और चपाती खा ली। भाई साहब बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। ये जो है ना, ये पायसम है, ये स्वीट डिश है। ये जो है ना, ये मेरे हिसाब से पाछाड़ी लग रहा है। उन्होंने यहाँ पे गूगल पे भी लिखा था कि इसका जो टेस्ट है वो एकदम पिकल जैसा आता है या चटनी जैसा आता है। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा है, रायता मिला है मतलब मुझे। पचाड़ी मतलब रायता। पायसम का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा है। पहले मैंने वो चपाती के साथ खा लिया, फिर उसके बाद मैंने ऐसे भी टेस्ट किया। पायसम का टेस्ट बहुत अच्छा है, स्वीटनेस जो है एकदम बैलेंस है। ऐसा लिक्विड वाला शीरा लग रहा है मुझे वो, पर मुझे बहुत टेस्टी लगा। और ये जो पचाड़ी है ना, जो रायता जैसा लग रहा है, वो भी बहुत टेस्टी है। एंड अगर मैं बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम साउथ इंडियन थाली खा रहा हूँ। एंड मैं और मेरी बहन हम दोनों बैठे, फिर भी हमको ऐसा ढूंढने में, फिगर आउट करने में बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है कि कौन सी चीज़ क्या है। और जैसा स्वीट डिश अभी इंटरचेंज हो गया तो पता चल ही गया होगा कि हमको कुछ भी नहीं पता। दो चीज़ें जिसमें मैं ईजिली फ़र्क बता सकता हूँ वो है ये सांबर और ये है रसम। सांबर जो है वो थोड़ा थिक होता है एंड इसमें दाल वगैरह पड़ती है। एंड रसम जो है वो पतला होता है, थोड़ा सूप जैसा इसका ये होता है कंसिस्टेंसी। एंड इसमें दाल वगैरह या तो बहुत कम पड़ती है या तो नहीं पड़ती है। ये मुझे पता है क्योंकि मैंने सांबर और रसम ये दोनों ही मैंने बहुत बार खाया हुआ है। रसम राइस मैंने एक ही बार खाया है, पर ऐसे ही रसम मैंने बहुत जगह पे पी है, तो इसके लिए मुझे फ़र्क पता है। ये है सांबर की कंसिस्टेंसी और ये है रसम की कंसिस्टेंसी। सांबर टेस्ट करते हैं अभी। स्वीट सांभर नहीं है, एकदम खट्टा खट्टा सांभर है, क्योंकि राइस के साथ जाना चाहिए इसलिए शायद से खट्टा बनाया है। टेस्टी है। रसम बहुत टेस्टी लगी मुझे, एकदम खट्टी खट्टी है, सूप जैसा, मतलब पतला है ये एंड ज़्यादा मसाले नहीं है इसमें, तो इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। जो सांभर नहीं खाते हैं ना, जिसमें बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स वगैरह रहते हैं, उनको आप रसम दे सकते हो। रसम का टेस्ट मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सांभर की जैसा ही आता है, पर बहुत हद तक मैच कर जाएगा। मुझे तो टेस्टी लगा। अभी सांभर और राइस टेस्ट करता है। ये ले लिया मैंने राइस, इसके ऊपर हम डालेंगे सांभर। थोड़ी सी ड्राई वाली भाजी भी ले लेते हैं। सांभर और राइस मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है। ड्राई वाली जो सब्ज़ी है ना वो डालते हैं ना, तो थोड़ा अलग सा ऐसा क्रंचनेस आ जाता है बाइट में,
तो और बहुत टेस्टी लग रहा है। और ख़ास करके जो ये है ना अप्पलम, इसके साथ आप राइस खाओगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। मैंने रील वगैरह में देखा है जो ये राइस फिर सांभर वगैरह खाते हैं ना, वो ये ज़रूर लेते हैं साथ में। लेकिन मुझे मे बी ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आज मुझे। ये आ गई रसम, रसम बहुत पतली है देखो, इस बार हम ये भी लेंगे। मुझे ज़्यादा टेस्टी नहीं आया क्योंकि ये बहुत लाइट है टेस्ट में, रसम जो है वो टेस्ट में बहुत लाइट है। तो जब मैं राइस के साथ मिक्स भी नहीं हो रहा अच्छे से, मे भी मैंने इसमें डाला होगा ना तो कंटेनर में ही रह गया रसम, मेरे बाइट में बहुत कम आया। टेस्ट आया ना जितना भी आया वो बहुत अच्छा लगा मुझे। ये पूरा मैं डाल दूंगा तो अच्छे से मुझे टेस्ट आएगा। मैंने पूरी थाली टेस्ट कर ली है, अभी भी पूरी थाली मेरे पास ऐसी है। अभी कैमरा बंद करके मैं और मेरी बहन मस्त खाएंगे। और अगर गाइज अभी हम लोग बात करें कि ये थाली मुझे कितने में पड़ी है, तो जो जोमेटो पे ये थाली का प्राइस है वो है 265 रुपीज़, और मुझे जो है कूपन कोड वगैरह लगा के मुझे मिली है 210 रुपीज़ में। ओवरऑल टेस्ट की बात करें तो मुझे सब कुछ ही अच्छा लगा। वो सब चीज़ों की बात करें जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो है ये अप्पलम। सबसे पहले तो मुझे बहुत टेस्टी लगा। उसके बाद ये जो थोरान है ड्राई वाली सब्ज़ी, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड जो थर्ड है वो है ये रसम, रसम भी मुझे बहुत टेस्टी लगा। तो रसम, अप्पलम और ये थोरान ड्राई भाजी जो ड्राई सब्ज़ी है, ये तीन चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाले थाली में। लोगों ने कभी साउथ इंडियन थाली ट्राई करी है कि नहीं, मतलब जो साउथ इंडियन नहीं है, वो जो साउथ इंडियन है उन्होंने तो खाई ही होगी। तो जो साउथ इंडियन नहीं है उन्होंने साउथ इंडियन थाली ट्राई करी है कि नहीं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। एंड मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा साउथ इंडियन थाली खाने का। कुछ नया हम लोगों ने ट्राई किया एंड ढूंढने में थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी लगा, पर टेस्ट सबका बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा है तो इस ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। तो मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। रुको, माइक में बोलो।